कहते हैं ना, किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। कभी वो हमें ऊंचाई पर ले जाकर ताज पहनाती है और कभी उसी ताज को पैरों तले कुचल देती है। इंसान सोचता है कि जिंदगी उसके हाथ में है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली मालिक तो ऊपर वाला है। वही फैसला करता है, वही रास्ता बदल देता है। सुबह का वक्त था। थाने में तैनात दरोगा दिनेश अपनी फाइलें में डूबा हुआ था कि अचानक एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया। दरोगा साहब, एसपी साहब ने आपको तुरंत ऑफिस बुलाया है। कहा है कि मीटिंग बेहद जरूरी है। दिनेश ने बिना कुछ कहे टोपी उठाई और थाने की जीप स्टार्ट कर दी। गाड़ी धूल उड़ाती हुई सड़क पर दौड़ पड़ी। आसमान में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रास्ता लंबा था और बीच में एक टोल बूंद पड़ता था। जैसे ही गाड़ी टोल पर पहुंची, उसकी नज़र दाईं तरफ गई। एक महिला खड़ी थी। साधारण साड़ी, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें, हाथों में पापड़ों की टोकरी, धूप से जला हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी बुझी हुई चमक। दिनेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी धीमी कर दी, ध्यान से देखा और अचानक मन में हलचल मच गई। ये चेहरा, कहीं ये वही तो नहीं? उसने तुरंत सिर झटक दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। टोल पार हो गया, लेकिन बेचैनी और बढ़ गई। दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ दूरी पर जाकर उसने अचानक ब्रेक मारी, स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी लेकर फिर उसी जगह लौट आया। अब उसकी आंखें सिर्फ उस औरत पर थीं। महिला पापड़ बेचने में लगी रही, ग्राहकों को पुकार रही थी। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस की गाड़ी दूसरी बार भी आकर उसे देख रही है। दिनेश की सांसें भारी हो गईं। क्या ये सच में रीना है? वही रीना जिसने कभी मेरे साथ साथ फेरे लिए थे। वही रीना जो अपनी जिद और अहंकार में मुझे छोड़कर चली गई थी। और अगर ये वही है, तो आखिर हालात ने उसे यहाँ तक कैसे पहुँचा दिया? गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन दिल वहीं अटका रहा। दिनेश ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। सुबह की ठंडी हवा चेहरे से टकराई, लेकिन उसके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके कदम खुद ब खुद उस महिला की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ पुरानी यादें लौटने लगीं। शादी का वो दिन, जब रीना ने दुल्हन बनकर उसके घर की चौखट पर कदम रखा था। मायके का लाड प्यार, उसकी जिद, उसका नाज, सब आंखों के सामने घूमने लगा। और फिर वो पल भी जब अहंकार ने सब कुछ तोड़कर बिखेर दिया। दिनेश करीब पहुंच चुका था। उसकी धड़कनें और तेज हो गई थीं। वो औरत अब भी अपने काम में लगी थी। शायद उसे आभास भी नहीं था कि उसका अतीत आज उसके सामने खड़ा होने वाला है। दिनेश आगे बढ़ा और अब वो बिल्कुल उसके सामने था। दिनेश उस महिला के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक उसने कुछ कहा नहीं, बस गहरी नजरों से उसे देखता रहा। रीना, उसके होठों से धीमी आवाज निकली। महिला चौंकी, उसने पलटकर देखा, फिर जल्दी से नजरें झुका लीं। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। वो जल्दी जल्दी अपने पापड़ समेटने लगी, मानो यहाँ से भाग जाना चाहती हो। दिनेश का दिल और बेचैन हो गया। उसने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, रीना, सच सच बताओ, क्या तुम वही हो? क्या तुम सच में मेरी पत्नी रीना हो? उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी, बल्कि एक टूटा हुआ अपनापन था। रीना ने चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। आंखों से आंसू ढलक पड़े। वो फुसफुसाई, हाँ दिनेश, मैं ही रीना हूं, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपनी राह जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये कहते हुए उसके शब्दों में इतना दर्द था कि दिनेश की सांसें थम गईं। वो वही रीना थी, लेकिन अब टूटी बिखरी रीना, जिसने कभी अपने अहंकार में उसे छोड़ा था और आज किस्मत के थपेड़ों में सड़क किनारे खड़ी थी। दिनेश ने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दिनेश ने पहली बार उसे इतने कमजोर रूप में देखा था। रीना, ये हाल कैसे हुआ? तुम पापड़ क्यों बेच रही हो? उसकी आवाज में कठोरता नहीं बल्कि करुणा थी। रीना और सह न सकी, फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर तक सिर्फ उसकी सिसकियां सुनाई देती रहीं। फिर उसने टूटी हुई आवाज में कहना शुरू किया, दिनेश, सब मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, छोटी सी बात पर घर छोड़ दिया। सोचा था मायके मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन माँ बाप जल्दी ही इस दुनिया से चले गए और भाइयों ने मुझे बोझ समझ लिया। तलाक के समय जो 1 लाख रुपए मिले थे, वो भी उन्होंने ले लिए। कहा कि तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन असल में उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। अब मेरे पास न घर है न सहारा। बस
ये पापड़ बेचकर गुजारा कर रही हूँ। दिनेश ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, तो अब खुश हूँ रीना, यही चाहा था ना तुमने, आज़ादी, मायके का सहारा, अपनी मर्जी से जिंदगी। रीना रोते रोते हंस दी। कहाँ खुश हूँ दिनेश, असली सुख तो उसी घर में था जहाँ तुम थे, लेकिन मैंने उसे जिद और अहंकार में तोड़ दिया। अब समझ आया है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ खुशी के समय का साथ नहीं होता, बल्कि मुश्किलों में भी एक दूसरे का सहारा बनने का वादा होता है, और मैंने वही वादा तोड़ा। दिनेश उसकी बातें सुनकर चुप हो गया। उसके दिल में भी तूफान मच गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, रीना, अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी, तुम्हें मेरे माता पिता से माफी मांगनी होगी। रीना ने बिना देर किए कहा, दिनेश, मैं तो अपनी नाक रगड़ने तक को तैयार हूं, बस मुझे अपने साथ रख लो, अब और अकेले जीने की हिम्मत नहीं है। दिनेश ने जेब से एक पर्ची निकाली और अपना नंबर लिखकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। मैं घर वालों से बात करता हूं, कुछ दिन इंतजार करना। रीना की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जागी। दिनेश गाड़ी में बैठा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार उसका दिल हल्का। एक तरफ हैरानी थी कि रीना जैसी जिद्दी और घमंडी लड़की आज इस हाल में आ गई, और दूसरी तरफ एक अजीब सी करुणा भी थी जिसने उसके दिल को पिघला दिया। उधर रीना उसी पर्ची को हाथ में लिए बैठी थी। आंसू बार बार उसकी आंखों से गिर रहे थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद छक चुकी थी। रात भर वो सो नहीं पाई, सोचती रही कि दिनेश सच में उसे वापस अपने घर ले जाएगा या नहीं। सुबह होते ही उसने पर्ची पर लिखे नंबर पर फोन किया। हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। दिनेश, मैं रीना बोल रही हूँ, तुमने कुछ कहा था घर वालों से बात करने का। फोन के उस पार दिनेश की आवाज आई, जिसमें एक ठहराव था। हाँ रीना, मैंने बात कर ली है। माँ बाबूजी ने कहा है कि अगर उसने अपनी गलती मान ली है तो उसे घर ले आओ, बेटी है, उसे अपनाओ। ये सुनकर रीना की आंखें छलक पड़ीं। सच? दिनेश, क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ रीना, अब तुम्हारे लौटने का इंतजाम है, तैयार हो जाओ, मैं कल ही तुम्हें लेने आऊंगा। अगले दिन दिनेश गाड़ी लेकर रीना के उस छोटे से किराए के कमरे पर पहुंचा। कमरे की हालत बेहद खराब थी। टूटी फूटी चारपाई, फटे पर्दे और एक कोने में रखे बर्तन, लेकिन उस कमरे की सबसे टूटी हुई चीज थी रीना का आत्मसम्मान। दिनेश ने बिना कुछ कहे उसका छोटा मोटा सामान उठाया और बोला, चलो रीना, अब अपने घर चलते हैं। रीना गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही, लेकिन उसके दिल में हजारों भाव उमड़ रहे थे। डर भी था, शर्म भी, और थोड़ी राहत भी कि शायद अब उसका जीवन फिर से संवर सके। गाड़ी जब दिनेश के घर के आंगन में पहुंची तो रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सास ससुर दरवाजे पर खड़े थे। रीना ने उनके पैरों में गिरकर रोते हुए कहा, मांजी बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की थी, अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं सुधर गई हूँ, कृपया मुझे अपना लीजिए। सास की आंखें भी भर आईं। उन्होंने रीना को उठाकर गले लगा लिया। बेटी, गलती इंसान से होती है, लेकिन परिवार उसे सुधारने के लिए होता है। अब जब आ गई हो तो फिर कभी मत जाना। बाबूजी ने भी सख्त लहजे में कहा, हमने तुम्हारी बहुत याद की थी रीना, अब लौट आई हो तो इस घर को फिर से अपना घर समझना, लेकिन एक बात याद रखना, घर और रिश्ते दोनों अहंकार से नहीं, समझदारी से चलते हैं। रीना आंसुओं में भी मुस्कुरा उठी। उसे लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। दिनेश थोड़ी दूरी से ये सब देख रहा था। उसके दिल ने कहा, शायद यही ऊपर वाले का इशारा था, हमें फिर से उस दौर में लौटना ही था। उस रात घर में एक अलग ही सुकून था। रीना ने किचन संभाला। दिनेश ने अपने माता पिता के साथ बैठकर खाना खाया। कई महीनों बाद घर की दीवारों पर हंसी और अपनापन लौट आया। रीना अपने कमरे में लेटी तो मन ही मन सोची, काश मैंने ये सब पहले समझा होता तो मेरी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होती। लेकिन अब उसके पास पछतावे से ज्यादा एक नया मौका था। रीना की जिंदगी अब दोबारा पटरी पर लौटने लगी थी। जिस घर को उसने अपने अहंकार और जिद में छोड़ा था, उसे घर की चौखट पर लौटकर उसने महसूस किया कि असली सुकून सिर्फ अपने परिवार में है। सुबह होते ही रीना सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर रसोई में जाकर मांझी के साथ मिलकर चाय बनाती। दिनेश बाहर ड्यूटी पर जाता तो दरवाजे तक उसे विदा करने खड़ी रहती। उस चेहरे पर अब घमंड की जगह कृतज्ञता थी
और आंखों में हर वक्त ये वादा झलकता था कि अब कभी गलती नहीं दोहराएगी। दिनेश भी बदल गया था। पहले वो रीना की जिद पर चुप हो जाता था, अब उसे देखकर समझ जाता कि टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए धैर्य और अपनापन चाहिए। वो घर लौटते वक्त अक्सर मिठाई या रीना के लिए छोटे छोटे उपहार लाता। रीना भी उन उपहारों को देख आंसुओं से भर जाती, मानो कह रही हो, क्या मैं इस लायक भी हूं? एक शाम परिवार सब साथ बैठा था। बाबूजी ने धीमी आवाज में कहा, रीना, हमने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन याद रखना, घर में लड़ाई झगड़ा होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात है उस झगड़े को तलाक तक खींच लेना। पति पत्नी में तकरार हो सकती है, लेकिन उसका मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता। समझदारी यही है कि दोनों झुक जाएं। रीना ने सिर झुका लिया और बोली, बाबूजी, मैं वादा करती हूँ, अब कभी भी अपने अहंकार को आप सबके बीच नहीं आने दूंगी। उसकी बातें सुनकर घर का माहौल और भी भावुक हो गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रीना का आत्मविश्वास लौट रहा था। उसने कढ़ाई बुनाई का छोटा काम शुरू किया। दिनेश ने उसकी मदद की और उसका काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने लगा। थोड़े थोड़े पैसे आने लगे। रीना को लगा कि अब वो भी अपने परिवार के लिए कुछ कर रही है। दिनेश हर रात ऑफिस से लौटकर रीना से बातें करता। कभी पुराने दिनों को याद करते, कभी आने वाले कल की योजनाएं बनाते। धीरे धीरे उनके रिश्ते में वो दरार भरने लगी जो कभी इतनी गहरी लग रही थी कि लौटना नामुमकिन था। एक रात छत पर बैठे बैठे रीना ने दिनेश से कहा, दिनेश, अगर उस दिन तुम मुझे माफ न करते तो शायद मैं जिंदा भी न रहती। मैंने अपने अहंकार में बहुत बड़ी गलती की थी। आज समझ आया कि रिश्ते टूटने से इंसान अकेला नहीं होता, पूरा परिवार टूट जाता है। दिनेश ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, रीना, अब हमें अतीत की नहीं, भविष्य की चिंता करनी है। जो बीत गया वो सबक बन गया। अब हमें आगे देखना है। रीना की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ऊपर वाले ने मुझे दूसरा मौका दिया है, अब मैं इसे खोने नहीं दूंगी। उस रात पहली बार रीना ने चैन की नींद सोई। उसके दिल से डर निकल चुका था और उसकी जगह एक नया भरोसा आ गया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिनेश अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता और रीना घर को संभालना। लेकिन अब दोनों के बीच एक नई समझदारी जन्म ले चुकी थी। जिस रिश्ते में पहले अहंकार था, वहां अब अपनापन था। जहां पहले जिद थी, अब धैर्य था। रीना के चेहरे पर फिर से वही चमक लौट आई, लेकिन इस बार वो चमक सिर्फ सौंदर्य की नहीं बल्कि अनुभव और सीख की थी। वो जान चुकी थी कि इंसान चाहे कितना भी लाड़ प्यार में पला हो, असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी मुश्किल मोड़ पर खड़ी कर देती है। एक दिन आंगन में खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों की हंसी सुनकर रीना की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा, काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि परिवार और पति का सहारा ही सबसे बड़ी दौलत होती है। उस शाम दिनेश घर लौटा तो रीना ने पहली बार उसके हाथ पकड़कर कहा, दिनेश, मुझे दोबारा जिंदगी देने के लिए शुक्रिया। मैंने अपनी गलती से सबक सीखा है। अब चाहे कैसी भी मुश्किल आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख दुख बांटने का नहीं बल्कि साथ निभाने का वादा होता है, और अब मैं वो वादा निभाना चाहती हूँ। दिनेश मुस्कुराया और बोला, रीना, कहते हैं ना, हमें उस दौर में लौटना ही पड़ता है जहाँ से हमने गलती की थी, ताकि जिंदगी हमें फिर से सिखा सके कि सही रास्ता कौन सा है। तुम लौट आई, यही सबसे बड़ी बात है। उस पल घर की दीवारों पर एक बार फिर खुशी गूंज उठी। माझी ने रीना के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तू अब हमारे लिए बहू नहीं, बेटी है, और बेटी घर छोड़कर नहीं जाती, चाहे हालात कैसे भी हों। रीना की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, संतोष और खुशी के थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। रीना का छोटा सा काम चल पड़ा और वो आत्मनिर्भर होने लगी। दिनेश अपनी ईमानदार नौकरी से परिवार का मान बढ़ा रहा था, और सबसे बड़ी बात, दोनों के रिश्ते में अब वो विश्वास था जो पहले कभी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता अहंकार से नहीं, त्याग और समझ से चलता है। छोटी सी गलती कभी कभी पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है, लेकिन अगर हिम्मत करके माफी मांग ली जाए और एक दूसरे को दूसरा मौका दिया जाए तो वही टूटा रिश्ता फिर से सोने की तरह चमक उठता है। अब एक सवाल आप सबसे, अगर आप दिनेश की जगह होते तो क्या रीना को वापस अपनाते? क्या आपको लगता है कि रिश्तों में गलती करने वाले को दूसरा मौका मिलना चाहिए
या फिर एक बार टूटा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाना चाहिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।